अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हम दो तरह के जर्नलिस्ट की बात करेंगे। जो एक वो जो ओरिजिनल है, दूसरी तरफ वो जो टाउट बने हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन बने हुए, जिनको एस्टैब्लिशमेंट का डाकिया कहा जा सकता है। ये दो तरह के सहाफ़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन पे बात करते हैं कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है और ओरिजिनल सहाफ़ी कौन से हैं। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के सहाफ़ी, जो एस्टैब्लिशमेंट के पैगाम रसाई का जो आजकल काम सर अंजाम दे रहे हैं। उनमें जो टॉप पे है, मैं इस टॉप पे नाम तो किसी और का रखता, लेकिन मौजूदा जो टाइम चल रहा है इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट जिसे कह सकते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट का वहाँ से लाइन लेते हैं और मुबैना तौर पर डायरेक्ट आके बैठ के अपने यूट्यूब चैनल पे बताना शुरू कर देते हैं, वह मुनीब फ़ारूक। नाज़रीन, ये जियो के एंकर हैं और जियो पे इनको शो मिला हुआ है, लेकिन आजकल ये बता रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिल गई, ये एस्टैब्लिशमेंट होने नहीं देगी। और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने तगड़ा डंडा पकड़ा हुआ है हाथ में और वो चलाने जा रहे हैं, और अगर शहबाज शरीफ को भी आगे हो सकता है निकाह, मतलब इस तरह की जो एस्टैब्लिशमेंट की सोच है उसको लाकर ये बताते हैं कि हम सहाफ़त कर रहे हैं। इस पर दूसरा नंबर पे हसन अयूब दूसरा नंबर है। वो इसलिए कि उनके जो रावी हैं ना, वो रावी इसी साइड के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें जिसको डाकिया कह लें या जो मर्ज़ी आप कह सकते हैं। दूसरा जो सेकंड नंबर पर है वो हसन अयूब है, जिनका रावी इलेक्शन में बताता था कि हमें कि पीटीआई की कितनी सीटें रह रही हैं, कितनी सीटें होने जा रही हैं, कितनी सीटों पे झुल्लू फिरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हसन अयूब इस टाइम दूसरे नंबर के सहाफ़ी, डाकिया सहाफ़ी बने हुए हैं इस टाइम, जो आके बताते हैं कि आगे एस्टैब्लिशमेंट क्या करने जा रही है। बदकिस्मती से जिसका तीसरे नंबर पर मैं नाम लेने जा रहा हूँ, इसका नाम पहला होना चाहिए था, लेकिन जब से मुनीब फ़ारूक आए हैं और हसन अयूब आए, उससे बाद गरीदा फ़ारूकी का नंबर पीछे चला गया, क्योंकि इन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है वो गरीदा फ़ारूकी नहीं दिखा सके। अब गरीदा फ़ारूकी को देख सकते हैं कि एक प्रॉपर एक पार्टी के पीछे पूरी कंपेन के पूरे इलेक्शन में, और एक जर्नलिस्ट का जो काम होता है वो होता है कि ख़बर देना पार्टीज़ में क्या चल रहा है, ये चल, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, अगर इमरान खान ये करेगा तो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ये करेगी, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। और ये बातें बताते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं कि आप ये इस मखसूस पार्टी के साथ रहे तो आपके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये तीन वो शख्सियत थी जिनको मैं मानता हूँ कि ये आजकल एक डाकिए का एक जिसे कहते हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट का स्पोक्स पर्सन वाला काम सर अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ये सब एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको सहाफ़त करनी चाहिए, लेकिन सहाफ़त के नाम पर जो गंद घोल रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं। ओरिजिनल सहाफ़ी जिसको मैं मानता हूँ, जो एस्टैब्लिशमेंट जब इमरान खान का दौर था तो तब भी उनके ख़िलाफ़ थी और आज भी उनके ख़िलाफ़ है। उनमें देख लें मतीउल्लाह जान, उन्होंने सज़ाएं, अगवा किया गया, उनको घर से उठाया गया, उनके साथ जो ज़्यादती हुई। लेकिन होना तो ये चाहिए था ना कि इमरान खान के दौर में एस्टैब्लिशमेंट उससे तंग थी, लेकिन जैसे इमरान खान का दौर गया और नया दौर आया तो इसमें मतीउल्लाह जान भी दूसरों की तरह ज़्यादा स्पोक्स पर्सन बन के काम कर सकते थे, उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ उनका बताया जाता था कि बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, पहले भी वो काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में बात किया करते थे जब काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर बुरा टाइम था। लेकिन उससे बाद मतीउल्लाह जान ने जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बने और ये काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब बल्ले वाले और ऐसे वैसे जितने भी फ़ैसले किए, मतीउल्लाह जान ने उसके सामने आके प्रॉपर बताया कि ये क्या हो रहा है और किस तरह ये चीफ़ जस्टिस गलत कर रहा है। ये नहीं कि उनका अच्छा ताल्लुक़ था काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ, हमदर्दी की बेस पे वो करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो 2018 से बाद भी इस्टेब्लिशमेंट के मैंने जब तक देखा तो उनके ख़िलाफ़ थे और आज भी उनका वही स्टांस है और वही स्टैंड है। इसी तरह असद अली तूर आप देख सकते हैं पिछले दिनों वो बड़ी खुली डुली बात करते, वो लगी लिपटी बात नहीं करते, वो प्रॉपर, चाहे किसी को अच्छी लगे बुरी लगे। जब काजी फ़ाइज़ ईसा का चीफ़ जस्टिस बनने वाले थे तो लोग कहते थे कि जिस तरह सिद्दीक़ जान के बारे में एक मशहूर था कि उनके जो
साकिब निसार हैं, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ से उनको लीड मिलती है। इसी तरह जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो असद अली तूर भी, जिस तरह सदीक जान के बारे में कहा जाता था इस तरह की, लेकिन असद अली तूर ने इतना क्रिटिसाइज़ किया जो फ़ैसले आए काजी फ़ाइज़ ईसा के और उनके हवाले से, प्रॉपर जो एक ओरिजिनल उसने कम अज़ कम उसका लगता है कि जो उसने बात की है वो स्टैंड लिए हैं उसने, मतलब ये नहीं कि किसी का टाउट बन के रहा हो या कोई, चाहे जो भी है जैसा भी है वो उसकी एक अलग चीज़ है, लेकिन उसने स्टैंड लिया है हर चीज़ पे, हर बात पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि असद अली तूर भी एक अच्छा सहाफ़ी है, और इसी तरह उसने अपने शो का नाम भी असद अली तूर अनसेंसर्ड के नाम से रखा हुआ है। तीसरा जो मैंने इस लिस्ट में रखा है अहमद नूरानी कह लें, हसनात मलिक भी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं आजकल, वो भी प्रॉपर जो मामला चल रहे हैं, लेकिन अहमद नूरानी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी और अब तो वो मुल्क से बाहर भी चले गए हैं, लेकिन जो स्टांस उनका पिछली फैज़ हमीद के दौर के या जनरल बाजवा का दौर का स्टांस था, आज भी उसका एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के खिलाफ वही स्टांस है। तो मतलब कि लोग वही माने याद रखे जाते हैं कि जो स्टैंड ले, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, चाहे कोई भी दौर आए, एस्टेब्लिशमेंट का किसी भी साइड पे झुकाव हो, चीफ जस्टिस का किसी भी साइड पे झुकाव हो, ओरिजिनल लोग वही होते हैं और वही जो लोग स्टैंड लेते हैं अच्छे वक्त बुरे वक्त दोनों वक्तों में स्टैंड लेते हैं कि ये गलत है ये ठीक है। तो नाज़रीन आप भी अपनी राय लाजमी बताएं कि आपके नज़दीक इमरान रियाज भी बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और उनकी एक बड़े एंकर भी रहे हैं और बड़े अच्छे सहाफ़ी भी हैं, ये बाकी सब भी ठीक है, लेकिन ओरिजिनल सहाफ़ी और जिसमें कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन में जो मुझे लगा वो यही लोग थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। फ़िलहाल के लिए मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।